Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 5 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 5 में हैं और आज हम नंबर सीरीज, टू टियर एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस, प्रोडक्ट बेस्ड सीरीज और नेस्टेड ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें समझने से आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज के बेसिक से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस के बारे में समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज दी जाए तो आप उसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी काम आता है। जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी की सेल्स डेटा दिया जाए तो आप उसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस निकालकर सेल्स की ट्रेंड को समझ सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट बेस्ड सीरीज के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज दी जाए तो आप उसमें प्रोडक्ट बेस्ड पैटर्न को समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। तो अब समझते हैं नेस्टेड ऑपरेशंस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी हैं। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज दी जाए तो आप उसमें नेस्टेड ऑपरेशंस को समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी काम आता है। जैसे कि अगर आपको किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कोड दिया जाए तो आप उसमें नेस्टेड ऑपरेशंस को समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस को निकालते हैं। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज दी जाए तो आप उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इसमें काम आता है। en इज इक्वल टू e1 प्लस n माइनस वन डी प्लस n माइनस वन n माइनस टू बाई टू डी डैश। यहाँ e1 का मतलब है पहला टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस और d डैश का मतलब है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स डी डैश की जगह डी लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स को समझते हैं। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज दी जाए तो आप उसमें मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न को समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला इसमें काम आता है। ए एन इक्वल्स टू ए वन आर टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ ए वन का मतलब है पहला टर्म, आर का मतलब है कॉमन रेशियो और एन का मतलब है टर्म नंबर। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स आर की जगह आर माइनस वन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। इसमें हम नेस्टेड ऑपरेशंस को समझते हैं। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज दी जाए तो आप उसमें नेस्टेड ऑपरेशंस को समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला इसमें काम आता है। ए एन इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ ई वन। यहाँ ए वन का मतलब है पहला टर्म, एफ जी और एच का मतलब है ऑपरेशंस। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ऑपरेशंस को गलत ऑर्डर में लगाते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20, 30। इसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सीरीज दी गई है और हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीरीज में कॉमन डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सीरीज में कॉमन डिफरेंस नहीं है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि ए वन इक्वल्स टू टू, डी इक्वल्स टू फोर और डी डैश इक्वल्स टू टू। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 42 है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 42 है, जो कि सही है। 42। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स डी डैश की जगह डी लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54, 162।
इसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सीरीज दी गई है और हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीरीज में कॉमन रेशियो है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सीरीज में कॉमन रेशियो है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि a1 इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 3। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 486 है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 486 है जो कि सही है। 486। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स आर की जगह r-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16। इसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सीरीज दी गई है और हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीरीज में कॉमन रेशियो है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सीरीज में कॉमन रेशियो है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि a1 इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 32 है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 32 है जो कि सही है। 32। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स r की जगह r-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी गई है 1, 4, 9, 16, 25। इसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सीरीज दी गई है और हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीरीज में कॉमन डिफरेंस नहीं है लेकिन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सीरीज में कॉमन डिफरेंस नहीं है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि a1 इज इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 और d डैश इक्वल टू 2। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 36 है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि नेक्स्ट टर्म 36 है जो कि सही है। 36। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स डी डैश की जगह डी लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको फॉर्मूलाज को याद रखना चाहिए। फॉर्मूलाज को याद रखने से आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को विजुअलाइज करना चाहिए। सीरीज को विजुअलाइज करने से आपको पैटर्न मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखने से आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20, 30। इसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को विजुअलाइज करना चाहिए। सीरीज को विजुअलाइज करने से आपको पैटर्न मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखने से आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20, 30। इसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी।
ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सीरीज को विजुअलाइज करते हैं। सीरीज को विजुअलाइज करने से आपको पैटर्न मिल जाएगा। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखने से आपकी रीजनिंग स्किल बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है। एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।